तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है हिस्तानपुर नामक गांव की, जहां मुन्नी अपने माता पिता और बड़ी बहन सीमा के साथ रहती थी। सीमा और मुन्नी की उम्र में बहुत फासला था और सीमा की कुछ ही समय बाद शादी होने वाली थी। सब घर वाले उसकी शादी के लिए बहुत ही खुश थे। फिर एक दिन मुन्नी के माता पिता आपस में बात करते हैं और कहते हैं, मुन्नी की माँ, परसों हमारी बेटी की शादी हो जाएगी, फिर बस हमारे पास मुन्नी रह जाएगी। उसको अच्छे से पढ़ा लिखा कर उसकी भी शादी कर देंगे। पता है, हमारी दोनों बच्ची इतनी प्यारी हैं कि हमें कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि हमारे कोई लड़का नहीं है। पर जब दोनों अपने अपने घर चली जाएंगी तो ये घर और हमारी जिंदगी अधूरी हो जाएगी। अरे आप अभी से ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? अभी तो हमारी मुन्नी की शादी में 10-12 साल है। अभी उसकी उम्र ही क्या है, तो अभी से क्यों इतना सोचना? और बेटी तो दूसरे की अमानत होती है, एक ना एक दिन उसको दूसरे के घर जाना ही होता है। तुम ठीक बोल रही हो। दोनों ऐसे ही बातें करते करते सो जाते हैं। फिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन का इंतजार उन सबको बेसब्री से था। सीमा तैयार होने के लिए पार्लर चली जाती है। बारात भी घर आ जाती है, पर बहुत इंतजार करने के बाद भी सीमा नहीं आती। फिर उसके पिता उसे देखने जाते हैं, पर उन्हें पार्लर से पता चलता है कि सीमा तो 2 घंटे पहले ही चली गई थी। जब ये बात दूल्हे और बारातियों को पता चलती है तो दूल्हे के पिता गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और मुन्नी के पिता से कहते हैं, सीमा के पिताजी, तुमको नहीं पता था कि तुम्हारी बेटी का चक्कर कहीं और चल रहा है? वो तो भाग गई, पर हमारी बदनामी पूरी बिरादरी में करवा दी। अब खाली बारात लेकर हम वापस नहीं जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ लाशों के ढेर लग जाएंगे। आप कैसी बातें करते हैं चौधरी साहब? हमें माफ कर दें। हमारी बेटी ऐसा करेगी हमें पता नहीं था। अब हम क्या करें? बदनामी तो हमारी भी हुई है। हमें नहीं पता। हमारे बेटे की शादी आज होनी चाहिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। दोनों पक्ष की बातें गांव का प्रधान सुन रहा था, तो वो सबको कहता है, देखो भाइयों, अगर तुम सबको सही लगे तो सीमा के पिता अपनी छोटी बेटी की शादी कर देंगे तो सारा मसला यहीं खत्म हो जाएगा। दोनों परिवार की इज्जत बच जाएगी। प्रधान जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी मुन्नी अभी 12 साल की है, उसकी पढ़ने लिखने की उम्र है। उसकी शादी हम कैसे कर सकते हैं भला? क्या करेगा अपनी बेटी को और पढ़ाकर? एक बेटी तो मुंह काला करके भाग गई, दूसरी को भी वैसे ही बनाओगे क्या? अच्छा यही होगा कि अपनी छोटी बेटी की शादी हमारे बेटे से कर दे। मुन्नी के पिता इस शादी के लिए राजी नहीं थे, पर गांव वाले और प्रधान के दबाव में आकर वो मुन्नी की शादी करवा देते हैं। मुन्नी की समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। इतनी छोटी सी उम्र में वो किसी की पत्नी बन चुकी थी। मुन्नी की विदाई भी हो जाती है। फिर मुन्नी अपने कमरे में जाती है, तभी उसका पति अजय वहां आता है, जिसे देखकर मुन्नी उसे कहती है, जीजा जी, आप मुझे क्यों अपने साथ ले आए हैं? अच्छा, तो ये कोई रस्म होती होगी। वैसा आपका घर और कमरा बहुत बड़ा है, इतने में हमारी सारी गाय भैंस आ जाएगी। पहले तो अजय ये बात सुनकर बहुत हंसता है, फिर उसे अपने साथ हुआ गलती याद आ जाता है और वो मुन्नी से कहता है, मैं कोई जीजा नहीं हूँ तुम्हारा, अब तुम मेरी पत्नी हो और ये बात याद रखना। अब पत्नी? पर मैं तो बहुत छोटी हूँ। फिर कल तक आप मेरे जीजा जी थे, आज पति कैसे बन गए? मुन्नी के मासूम सवाल अजय को और परेशान कर रहे थे, इसलिए वो चुपचाप सो जाता है। अगली सुबह मुन्नी की सास उसे खाना बनाने को कहती है, ओ महारानी, जल्दी से सबके लिए खाना बना दे। पर आंटी जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, माँ या दीदी बनाती थी। अपनी उस मनूस बहन का नाम भी मत लेना मेरे सामने। खुद तो भाग गई और मेरे पल्ले तुझे छोड़ गई। आज तुझे बता रही हूँ कैसे बनाते हैं, कल से खुद ही बना लेना।
ठीक है आंटी जी। और मैं तेरी आंटी नहीं हूँ, सास हूँ, तो सासू माँ बोला कर, समझी? ठीक है सासू माँ जी। मुन्नी की सास उसे बताती है और फिर उसे खाना बनाने को कहती है, परंतु मुन्नी इतनी छोटी थी कि उसकी समझ में कुछ नहीं आता और वो जला हुआ और बेस्वाद खाना बना देती है। तो उसकी सास उसे मारती है और कहती है, करम जली, हमारे तो कर्म फूट गए, जो तेरे परिवार से रिश्ता जोड़ा था, एक भाग गई और दूसरी को कुछ आता नहीं। मुन्नी की सास उसे बहुत मारती है और पूरे दिन कुछ खाना नहीं देती। रात में जब अजय काम से घर वापस आता है तो वो अपने कमरे में जाता है, जहाँ बेड के पीछे बैठे मुन्नी के रोने की आवाज उसे आती है। तो वो मुन्नी के पास जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो सासू माँ जी ने मुझे बहुत मारा। क्या? उन्होंने तुम्हें क्यों मारा? मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे अपने घर जाना है। मुझे माफ कर दो, अगर मैं उस दिन हिम्मत कर पाता तो शायद आज हालात कुछ और होते, पर जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और जो तुमको नहीं आता वो सब मैं तुमको सिखा दूंगा। मुन्नी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अजय से कहती है, पर आप तो मेरे पति हो, हम दोस्त कैसे हो सकते हैं? क्यों, तुम मेरी दोस्त नहीं बनना चाहती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, अब से हम दोस्त हैं। अजय और मुन्नी दोस्त बन जाते हैं। अक्सर अजय उसकी मदद करता था और उसे कमरे में ही रात में पढ़ाया करता था, पर अजय की माँ को मुन्नी बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो किसी न किसी बहाने उस पर अत्याचार करती थी, पर मुन्नी प्यार से सब सहन करती थी, कभी उन्हें पलट कर कोई जवाब नहीं देती। ऐसे ही थोड़ा समय बीत जाता है और मुन्नी थोड़ी बड़ी हो जाती है, पर मुन्नी और अजय का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक ही था। फिर अजय के ताऊ का लड़का पवन वहाँ कुछ दिन के लिए आता है और वो जब मुन्नी को पहली नजर देखता है तो बस उसकी खूबसूरती देखते ही रह जाता है। फिर मुन्नी उसे पानी देती है तो वो मुन्नी का हाथ पकड़ लेता है। मुन्नी को बहुत अजीब लगता है और तभी वहाँ उसकी सास आ जाती है। तभी पवन तुरंत उसका हाथ छोड़ देता है। मुन्नी अजय को पवन के बारे में बताने की कोशिश करती है पर उसे मौका नहीं मिलता। फिर शाम को मुन्नी छत पर कपड़े लेने जाती है, तभी पवन भी सबसे नजर बचाकर वहां चला जाता है और मुन्नी को जबरदस्ती पकड़ लेता है। मुन्नी उसे बहुत तेज थप्पड़ मारती है। तभी वहां अजय और उसकी माँ आ जाते हैं। मुन्नी रोने लगती है पर पवन तभी सबको कहता है, देखो चाची जी, आपकी बहू ने मुझे कुछ काम है कहकर यहाँ बुलाया और मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी। नहीं सासू माँ जी, ये झूठ बोल रहे हैं, बल्कि उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अजय की माँ को मुन्नी की बात पर विश्वास नहीं होता और वो उसे बहुत तेज थप्पड़ मारती है और कहती है, गंदा खून है, रंग तो दिखाएगा ही, पहले बहन भाग गई और अब दूसरी पराई मर्द के साथ। छी, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। मुन्नी अजय की तरफ देखती है और पूछती है, क्या आपको भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है? अजय बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। पवन अगली सुबह अजय की माँ को बोलता है, मेरी बहुत बेइज्जती हुई है इस घर में, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मुन्नी की सास उसे बहुत सुनाती है कि तेरी वजह से हम सब रिश्तेदारों के बुरे हो गए। अब ना तो अजय मुन्नी से बात करता और ना कोई और। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। मुन्नी को घर के सब काम करना भी आ गए थे। मुन्नी हर रोज अजय से एक ही सवाल करती कि क्या मैं गलत हूँ, लेकिन अजय कुछ नहीं कहता। फिर एक दिन पवन वापस घर आ जाता है। उसे देखकर मुन्नी डर जाती है। शाम में अजय मुन्नी को बोलता है, मुन्नी, मैं माँ के साथ बाजार जा रहा हूँ, तुम तब तक खाना बना लो। पवन भी मौका पाकर रसोई घर में चला जाता है और वहाँ जाकर मुन्नी को बोलता है, देख, उस दिन जो अधूरा रह गया था मैं उसे आज पूरा करना चाहता हूँ। अगर तू रात में मेरे पास नहीं आई तो मैं अजय को मार दूंगा और सारा इल्जाम तुझ पर लगाऊंगा कि मुझे पाने के लिए तूने उसे रास्ते से हटा दिया। मुन्नी डर कर बोलती है, नहीं, मेरे पति को कुछ मत करना, जो कहोगे मैं करूंगी। रात में जब अजय सो जाता है तो मुन्नी पवन के कमरे में चले जाती है। पवन खुश होकर खड़ा ही होता है कि तभी अजय वहां आ जाता है। तो पवन उससे कहता है, भाई ये देखो, भाभी फिर से मेरे साथ कुछ करने आई थी।
सबकी आवाज सुनकर सास भी आ जाती है। मुन्नी बहुत डर जाती है। अजय मुन्नी की तरफ बढ़कर उसे गले से लगा लेता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। फिर अजय सामने रखी एलसीडी ऑन करता है और उसमें पवन और मुन्नी की रसोई में हुई बातें चलाता है। और फिर अजय बोलता है, तेरी वजह से मैंने अपनी बीवी को दुख दिए, जो मुझे इतना प्यार करती है कि उसे अपनी इज्जत की भी फिक्र नहीं है। अब मुन्नी की सास भी अपने किए पर शर्मिंदा थी, तो वो भी बोलती है, बहू ये तू क्या करने चली थी? मेरे बेटे की जिंदगी बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देती। पागल है तू। और हम कितने बेवकूफ थे जो तेरी अच्छाई देख नहीं पाए। इतना कहकर वो उसे गले लगा लेती है। पवन को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अब मुन्नी की एक बहू वाली इज्जत घर में उसे मिल गई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।